तो भाई तूफ़ान शुरू हुआ खड़ा है, हवा क्योंकि तेज़ थी। यहाँ पे थोड़ा मिट्टी वाला एरिया होता है ना, ठीक है। अभी ये जुल्म तक मेरे ख्याल से आगे मोया जुल्म। तो भाई यहाँ पे एक चढ़ाई आती है, एक और आगे छोटी सी चढ़ाई आती है भाई, वहाँ पे फुल ब्रेकें लगी हुई होती हैं ट्रेलर्स की। तो भाई हमारे आगे ट्रेलर भी नहीं है, लेकिन हमको ट्रेलर का ही वेट करना पड़ रहा है क्योंकि इस साइड पे ट्रेलर फुल हो रहा है। तो ये हमारा ऐसा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे हम आपसे कुछ भी नहीं छुपाते, हम आपको सब चीज़ें बताते हैं। तो भाई अभी हमने ताइफ वाली साइड को मुंह कर लिया है, ये हम जा रहे हैं जी वेस्ट हविया। तो भाई ये वो वाली रेत है जो भी ये डॉट शॉट बनाती है ना हमारी गाड़ियों के ऊपर। तो हम आहिस्ता से चलेंगे ताकि भाई हमारी गाड़ी में डॉट ना बने। चलो जी, ट्रेलर होटल के ऊपर तो हमने नाश्ता कर लिया है, बस अभी निकलते हैं भी अपने छोटे से ट्रेले के ऊपर ताइफ की तरफ। तो भाई बहुत से भाई बोलते हैं कि यार आप बताया करो कि कितने का इधर हिसाब किताब बनता है। तो भाई वैसे बताना तो मेरे ख्याल से मुझे तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ। चाय थी 2 रियाल की या 3 रियाल की, जितनी भी थी। बहरहाल 2 रियाल का पानी था, और चाय और चना पराठा सारा कुछ कुल मिला करके 12 रियाल का, ठीक है। तो अच्छा मतलब के रेट है, क्योंकि रोडों के ऊपर बहुत महंगी चीज़ें मिलती हैं। खाली 10-10 रियाल का तो खाली चना ही देते हैं अगर मदीना रोड पे चले जाओ, क्योंकि वहाँ पे हाजियों को लूटते हैं ना, इसीलिए। तो बहरहाल ये अच्छा रेट था। तो मैं भाई की प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन वैसे आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से भाई जो है ना कमेंट करते हैं। तो बहरहाल आप लोगों को बताना था, आ जाओ। तो भाई इसका इधर से नीचे से ही जाना पड़ता है, क्योंकि भाई यहाँ से पानी गुजरता है। पहले इसका रोड वहाँ से था, मतलब कि वहाँ से ही रास्ता था, लेकिन वहाँ से ना डायरेक्ट रोड के ऊपर ही चढ़ता था। तो इसीलिए भाई उन्होंने सोचा होगा कि कोई हादसे वास्ते भी हुए होंगे इसलिए भी अब यहाँ पे जो है ना एक तरह का स्लाइड राइट बना हुआ है, स्लाइड लेफ़्ट, ठीक है। हम थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि पीछे ट्रेलर आ रहे हैं। तो भाई पिछली सीरीज़ में आप लोगों ने देखा था भाई, इधर बहुत बड़ी लाइन थी भाई, बहुत बड़ी, फुल ब्रेकें लगी हुई थी। लेकिन आज ये सेल सगीर वाले रोड के ऊपर इंशाल्लाह ज़्यादा रश नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर एक भी ट्रेलर आ जाए ना इस रोड के ऊपर, तो हम तो कोशिश करते हैं कि उसको क्रॉस ना ही मारे तो अच्छा है, क्योंकि इधर कोई पता नहीं लगता है कब कहाँ पे और कौन सी गाड़ी में, प्राइवेट गाड़ी हो या मतलब कि पुलिस वाली भी आ सकती है, उसमें पुलिस वाला बैठा हो। तो बहरहाल एहतियात ज़रूरी होती है भाई। खाम खा कर ऐसे जो है ना हम जुर्माना ले लें, हमें ट्रिप भी नहीं मिलते, तो हमें फ़िक्स सैलरी है, तो सैलरी के अंदर से ही हम जुर्माना कटवा लें तो फिर तो फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन क्या करें भाई, कट भी जाते हैं कभी कभी, अफसोस होता है, क्योंकि हमें हमारी कंपनी जो है ना ट्रिप नहीं दे रही। बहुत से भाई बोलते हैं कि यार आपके ट्रिप कितने हैं, तो भाई हमारा कोई ट्रिप नहीं है, फ़िक्स 3000 सैलरी है, जो कि मैं बता रहा हूँ। बहुत से भाई नहीं भी बताते, तो कोई बात नहीं, भी बताने में क्या हर्ज है यार। तो आप लोगों से हम छुपाएंगे तो क्या फ़ायदा। तो ये हमारा ऐसा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे हम आपसे कुछ भी नहीं छुपाते, हम आपको सब चीज़ें बताते हैं। तो कोशिश करते हैं भाई कि जुर्माना ना आए, लेकिन फिर भी अब देखो ये 30-40 की स्पीड पे जा रहा है। अब अगर हम इसको ओवरटेक मारते हैं और मरूर वाला हमें जुर्माना दे देता है या अमन तुर्क वाला, तो यार वो भी नाइंसाफ़ी ही करता है। अब ये देखो ये तकरीबन 40 की स्पीड पे जा रहे हैं। तो ये एक ही गाड़ी थी, इसलिए भी हमने इसको ओवरटेक डाल दिया है। इंशाल्लाह पीछे कोई नहीं होगा तो भाई यहाँ पे एक चढ़ाई आती है, एक और आगे छोटी सी चढ़ाई आती है भाई, वहाँ पे फुल ब्रेकें लगी हुई होती हैं ट्रेलर्स की। लेकिन आज भी ट्रेलर्स नहीं है, लेकिन जो इस चढ़ाई के ऊपर है उसकी फुल ब्रेक लगी हुई है, ये आप सामने देख रहे हैं। ये चक्कर है, तो हल्का सा इशारा मारेंगे भाई। पीछे मिस्र की गाड़ी आ रही है, मिस्र की है या कुवैत की है मुझे नहीं पता, शायद कुवैत की होगी। हल हल, हाँ इमारात, अबू धाबी की, अभी अबू धाबी। और तुम इधर की कर रहे हो?
उधर तो अटल जंग लगी है। चलो सही है, वैसे यहाँ पे रुके हुए हैं, अच्छी बात है। ये भी सामने आप देख सकते हैं भाई, 2 पुलिस वाली हुई गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और एक बंदे को पकड़ा हुआ है इसने। गाड़ी पंचर तो नहीं है, लेकिन शबाब में भी लौंडे हैं, इनको पकड़ा हुआ है इन्होंने। गाड़ियों के शीशे फुल ब्लैक हैं। चलो उनकी अपनी होगी भी मुखबरी, हमें क्या, हमने तो जाना है भी सिद्धू हैं, सीधा मतलब। आ जाओ। भैया आपने टाइम लैप्स में देखा है भी, हमने थोड़ा सा ओवरटेक लगाई थी। यहाँ पे हैं जी गलाब, जो कि मेरे ख्याल से डंपर ट्रक जो होते हैं ना, मिट्टी उठाने वाले। तो एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि भाई ये डंपर ट्रक नहीं होते, तो पता नहीं वो क्या होते हैं, पाकिस्तान में उसको क्या बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे तो गलाब बोलते हैं अरबी में। तो भाई वो हैवी लोडर होते हैं, इसीलिए भाई उनकी यहाँ पे थोड़ी उनके धुएँ निकले हुए होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने शोल्डर पे लगाई हुई है गाड़ी, लेकिन फिर भी पीछे वाली गाड़ियाँ उनको ओवरटेक नहीं लगा रही यार। जब शोल्डर पे गाड़ी चली जाए ना तो ओवरटेक देनी चाहिए, लगानी चाहिए इशारा लगा के, लेकिन भाई पीछे वाले भाई नहीं लगा रहे, इसीलिए भी हम भी लाइन में ही लग चुके हैं। अब देखते हैं भाई कहाँ तक ये लाइन चलती है। चल यार ट्रेले वाला, तो भाई ट्रेले वाले के पास ही शायद ओवरलोड ही होगा, इसीलिए भी वो भी ओवरटेक नहीं दे रहा। भाई ये वाला गल्लाब साहब थे जिसको हमने ओवरटेक लगा दिया है, और एक आगे भी जा रहे हैं भाई साहब। उसके तो भाई टायर बिल्कुल नीचे लगे हुए हैं, मतलब कि नीचे तो वैसे लगे होते हैं बिल्कुल, मतलब कि वो हो जाता है ना जब वज़न ज़्यादा हो जाता है तो भाई टायर बैठ जाते हैं। तो भाई आगे वाले गलाब के इस तरह के टायर बैठे हुए हैं, ठीक है। ये देखो भाई, इसका ज़्यादा हैवी लोड होगा। तो भाई डीज़ल हमारे पास 4 सेल बाकी हैं, 3 ही समझें इसको। ऊपर वाला तो सेल शायद उड़ जाए जल्दी, तो अगर इधर भाई लाइनें नहीं हैं तो भाई हम डलवा लेते हैं डीज़ल, और हमें मिलना भी चाहिए ना। तो वैसे इधर गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा नहीं हैं, एक ही हाईएस खड़ी हुई है। हाईएस तो आपको पता है भाई, निक्का जी ढिड होंदा है हाईएस दा। सैलून मक्का, ताइफ में सैलून मक्का है भाई। हाँ भाई उस्ताद, देखा कोई बैलेंस। तो भाई हमारे आगे ट्रेलर भी नहीं है, लेकिन हमको ट्रेलर का ही वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि इस साइड पे ट्रेलर फुल हो रहा है। तो वो भाई साहब जो है ना, अभी जब तक ट्रेलर फुल नहीं होगा तब तक हाईएस को भी नहीं डीज़ल डालेंगे, तब तक हमारा भी डीज़ल वो नहीं डालेंगे, क्योंकि उसका भी पेट्रो ऐप होगा, इसीलिए भी उसने उसका स्कैन किया हुआ है। वो बोलेगा भाई वो ख़त्म होगा तो फिर हम आपका पेट्रो ऐप स्कैन करेंगे। लेकिन ये बहुत बुरी बात होती है यार। अब एक 500 रियाल, 600 रियाल, 700 रियाल का जो डीज़ल बंदा डाल रहा है, उसको खाम खाई 10, 15, 20 मिनट लगते हैं। तो आप जो है ना, पहले दूसरों को स्कैन कर लें यार, जिसकी छोटी टैंकी है उसको डीज़ल डाल दें, उसको दोबारा स्कैन कर लेना। लेकिन भाई क्या कर सकते हैं भाई, पंप वाले भी बहुत भाई कभी कभी दिल करता है उनको ये वाला लफ्ज़ बोलना चाहिए कि भाई पंप वाले भी कभी कभी बदमाशी करते हैं माजरत के साथ, लेकिन क्या करें भाई, करते हैं ऐसे। बहुत से ट्रक ड्राइवर भाई इस बात पे एग्री करेंगे। वो भाई ऐसे उससे बोलते हैं भाई नहीं डलवाना, नहीं डलवाओ, जाओ निकल जाओ। भाई ये कौन सा तरीका है। चलो बहरहाल हमारी मजबूरी होती है भाई, उनके नखरे उठाने पड़ते हैं। तो भैया हमें 100 रियाल का डीज़ल मिली है। तो डीज़ल का रेट है जी 1.81। अभी डीज़ल हमने डलवा लिया है, और अभी 14 मिनट रहते हैं भाई, 14 किलोमीटर भी रहते हैं। तो हम डायरेक्ट जाएंगे भी अपने कस्टमर के पास। अब हमें डीज़ल बहुत है भाई, बहुत है, उम्बुलदूम तक इंशाअल्लाह। तो भाई ये है जी सेल सगीर का एरिया, ठीक हो गया। और हम अब सेल सगीर से आगे अल-हविया में जाएंगे, वेस्ट अल-हविया वेस्ट। तो भाई अभी हम हैं जी, जो रियाज की तरफ रोड मुड़ता है ना, तो हम उस ब्रिज के ऊपर हैं भाई। इनके काम चेक करो, इनकी वजह से भी हम भी रुके हुए हैं, ठीक है। तो भी नीचे छोटा सा शोल्डर ऊपर निकला हुआ है, तो जिसकी वजह से मैंने नहीं कटाई की,
राइट साइड पे, नहीं तो मेरा ट्रक चले जाना था। तो बहरहाल क्या कर सकते हैं भाई, पुट्ठे तरीके से ये इंटर हो रहे हैं और हमारा रास्ता इन्होंने बंद किया हुआ है, मर्जी है इनकी। तो भाई अभी हमने ताइफ वाली साइड को मुंह कर लिया है, यहाँ हम जा रहे हैं जी वेस्ट हविया, ठीक है ना, गर्ब हविया, ठीक हो गया, इसका नाम अरबी में इस तरह होगा। फर्स्ट कस्टमर हमारा आ चुका है भाई, यहाँ पे सामान उतारते हैं फिर आप लोगों को मिलते हैं। तो भाई इधर अब हम दो गाड़ियाँ आई हुई हैं, एक लॉरी आई हुई है दुलाल की और एक मैं, भाई ये बंद है, ये है जी बंद, अब देखते हैं कब ओपन होता है। अभी तकरीबन हम इधर बैठे हुए थे कोई 1 घंटा हो गया, ठीक है, 11:15 हो गए, हम 10:15 बजे पहुँचे थे। तो अभी जो है ना मुझे ना दूसरा जो ड्राइवर आया था ना उसने भुलवाया, उसने बोला कि मैंने कॉल किया है, वो बोलता है मैं इधर जो है ना कोई 3 साल से इस हेल्थ सेंटर को छोड़ के गया हूँ। तो अभी जो है ना मैंने फिर देखा उसका तो कोई और कस्टमर था, उसका था वसात अल हविया, मेरा था वेस्ट अल हविया, ठीक है, मतलब कि चेंज था। तो उसने वसात वाले को फ़ोन किया, मैंने वेस्ट वाले को जब अभी फ़ोन किया तो वेस्ट वाले ने बोला भाई आज तो छुट्टी है, आज तो सेंटर ही क्लोज़ है, सुबह ओपन होएगा, सुबह हो। तो अभी हम जा रहे हैं जी उम्मलदूम, फिर वापसी आके हम ताइफ में ही रुकेंगे इंशाल्लाह और ताइफ से ही फिर जाएंगे आगे वापसी जद्दा। तो भी कुछ इस तरह का सीन है, अब क्या कर सकते हैं भाई, बंद है तो बंद है फिर। अच्छा तो भाई मैंने पहले बोला था कि भाई मैं इस रोड से वापसी नहीं आऊँगा क्योंकि यार इधर जो है ना अमन तुर्क वाले बहुत गंदे वाले होते हैं। तो मैं वो मलदूम उतार के ना, ये ताइफ उतार के मलदूम उतार के फिर वो वापसी मुद्रिका वाली साइड से वापस जाऊँगा। लेकिन भाई अब मुझे मेरी मजबूरी होगी कि भाई मुझे इसी रोड से ही आना है और बहुत ही एहतियात करके जाना पड़ेगा क्योंकि भाई हम ओवरटेक का मुखालफा नहीं लेना चाहते मड़ा। बहरहाल जाते हैं भी उम्मलदूम, यहाँ से तकरीबन 188 किलोमीटर है और फिर वापसी भी 188 किलोमीटर और फिर इधर ही मार के आएंगे। क्या कर सकते हैं भाई, 150 किलोमीटर तो सीधा ये रियाज रोड पे ही जाना है, उसके बाद हमने तकरीबन 30 किलोमीटर अंदर की तरफ जाना है, 30-38 किलोमीटर। चलो क्या कर सकते हैं भाई, एक प्लान हमारा होता है, एक अल्लाह का ही होता वही है जो ऊपर वाले का ही प्लान होता है। चलो हम भी ऊपर वाले के प्लान से ही खुश हैं। अब हमें रात को यहाँ पे स्टे करना पड़ेगा ताइफ में इंशाल्लाह और हम चलाएंगे लाइव। क्या बोलती है पब्लिक। तो भाई हम आ चुके हैं जी बकाले के ऊपर, यहाँ से कुछ लेते हैं भाई, चिंगम शिंगम, हवा बहुत ज़्यादा है और इस पंप के ऊपर भी हमने थोड़ा सा स्टे किया है। और कितना था एक्स्ट्रा? अभी हमें भूख तो नहीं लगी थी लेकिन हमने लेने थे एक्स्ट्रा के चिंगम, हवा बहुत ज़्यादा अभी इधर, वो ले लिए, बस चलते जाएंगे भाई, एंजॉय करते जाएंगे। तो भाई ये दुबई के ट्रेलर हैं, ठीक है, ये इसका मुझे नहीं पता, ये दुबई का नहीं है, अगर दुबई का होता तो इसकी साइड पे भी लगी होती नंबर प्लेट, लेकिन ये वाला दुबई का है, देखो ग्रीन नंबर प्लेट है। चलो हम अपने सऊदी वाले में बैठते हैं और निकलते हैं, हवा बहुत तेज़ चल रही है भाई। चलो भी इधर से निकलते हैं, बिस्मिल्लाह। तकरीबन हमारा 2 घंटे का सफ़र पड़ा है भाई, इंशाल्लाह हम 2 बजे पहुंचेंगे उधर, 2 बजे से पहले भी पहुंच सकते हैं। नेविगेशन जो टाइम दे रही है वो है जी 1 घंटा 35 मिनट, तो हम 2 घंटे रखेंगे क्योंकि भाई रास्ते में कहीं पे हाँ नमाज भी तो हमने पढ़नी है ना, आधा घंटा नमाज का निकलने में ना। चलो आजो भी, आ जाओ जल्दी फिर वापसी इधर ही आके स्टे करना है जद्दा इंशाल्लाह अपना ताइफ, और इंशाल्लाह लाइव स्ट्रीम चलाएंगे भी आज शाम को। तो भाई तूफ़ान शुरू हुआ खड़ा है, हवा क्योंकि तेज़ थी, यहाँ पे थोड़ा मिट्टी वाला एरिया होता है ना, ठीक है। अभी ये जुल्म तक मेरे ख्याल से आगे मोया जुल्म और अलहफ़ीरा होता है, हैफर होता है, क्या होता है उसके आगे, तो भाई वहाँ तक मुझे लगता है ये सारी धूल ही रहेगी
और वैसे हमने तो अभी 13-14 किलोमीटर ही जाना है, उसके बाद हमने लेफ़्ट मुड़ जाना है, लेकिन उस साइड पे भी धूल होने वाली है क्योंकि वो सारा एरिया भी मिट्टी वाला ही है। तो बहरहाल एहतियात से जाएंगे भाई, बस ये हाईवे क्रॉस कर लें, उसके बाद भी आराम से ही जाएंगे, टेंशन नहीं है। अभी भी हम आराम से ही जा रहे हैं, तो 1-2 होने वाले हैं, तो तकरीबन हमारा अभी भी सफ़र बचा हुआ है भाई 53 किलोमीटर। तो मतलब कि हम 2:30 बजे पहुंचने वाले हैं क्योंकि हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है। तो भाई दूसरी साइड पे आप लोगों को ट्रेलर्स नज़र आ रहे हैं, इतनी बड़ी लाइन थी। तो भाई यहाँ से अभी ये ट्रेलर वाले ने भी ओवरटेक लगाई हुई है, एक डाइने वाले ने भी ओवरटेक लगाई हुई थी। तो पीछे से भाई प्राइवेट वाला आया, सारी वाला, खसूसी वाला, जो भी आप उसको बोल लें। तो भाई उसने लाइटें चला दी और उसने फड़ लिया उसको। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो भाई मैंने क्या बोला था, वापसी के ऊपर जो है ना बहुत बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं, तो हमें एक्स्ट्रा एहतियात करनी चाहिए। और अभी भी यहाँ पे लाइनें तो हैं, अब क्या करें भाई, ओवरटेक लगा रहे हैं, बस जिसका नसीब होता है तो उसको मिल भी जाती है पर्ची टिकट। तो अभी जो है ना आप सामने देख सकते हैं भाई, बस हम अब एक नए तूफ़ान के अंदर इंटर होने वाले हैं, ठीक है। तो अब मुझे नहीं पता, हमारी नेविगेशन अभी बस 3 किलोमीटर ही रहती है। मेरे ख्याल से जो हमने इधर मुड़ना है ना, तो भाई पूरा तूफ़ान ही होना है। चलो आपको दिखाते हैं भाई डेजर्ट के अंदर कैसे भाई ये स्टॉर्म आते हैं। वैसे हवा तो बहुत पहले से ही चल रही है, लेकिन जहाँ पे मिट्टी ज़्यादा है ना, वहाँ पे तो फिर डेजर्ट स्टॉर्म ही होना है। तो भाई ये है जी ब्रिज, यहाँ से हम राइट जाएंगे अल-खनफेरिया उम्मलदूम, मतलब कि 2 इलाके जो मेन जगह आने वाली है ना वो इधर इस साइड पे आएंगी। बहरहाल हमने जाना है उम्मलदूम, और उम्मलदूम यहाँ से 41 किलोमीटर, नेविगेशन के मुताबिक हमें 29 मिनट्स लगेंगे, आधा घंटा, लेकिन हम इसको पौना घंटा बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएंगे भी लेफ़्ट, और ये एरिया भाई इधर जाके जो है ना यहाँ पे बंद हो जाता है सारा सिस्टम ही, मतलब कि यहाँ पे आगे कोई रोड नहीं है। ये हम सीधा अगर चले जाते हैं तो फिर रियाज चले जाएंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हमें पूरा स्टॉर्म मिलने वाला है, ये आप देख सकते हैं आगे बिल्कुल भाई सिस्टम उन ख़राब उन। और दूसरी बात यह है कि भी सिंगल रोड है, बस एहतियात करेंगे ओवरटेकिंग के टाइम, बाकी अल्लाह खैर करेगा। ये कौन सी गाड़ियाँ खड़ी हैं भैया, मशरू अलसलाम। कोई बहुत गंदे वाला जो है ना रेत उड़ रहा है। तो भाई ये वो वाली रेत है जो गई भी ये डॉट शॉट बनाती है ना हमारी गाड़ियों के ऊपर। तो हम आहिस्ता से चलेंगे ताकि भाई हमारी गाड़ी में डॉट ना बने। वैसे भी ऑलरेडी बहुत काम ख़राब ही हुआ पड़ा है हमारी गाड़ी का। तो भाई हम बस उम्मुलदूम के नज़दीक ही पहुंच चुके हैं, और भाई इतनी हवा चल रही है ना इधर, मैं कहता हूँ 3-4 बार मेरे ट्रक को उसने पूरा शोल्डर के ऊपर धक्का मारा भाई, और सामने जंप भी आ गया, हमें पता ही नहीं है क्या यार, इधर जंपों का ही पता नहीं चलता यार। ना कोई बोर्ड लगे हुए हैं, ना कोई लाइनें लगी हुई हैं, ना कोई कलर किया हुआ है जंपों को, ऐसे ही काम का आ जाते हैं आगे मुंह उठा के। तो भाई इधर जो है ना मैं आपको बता रहा था, हवा ने 3-4 बार इतना बड़ा धक्का मारा है ना मेरे ट्रक को। तो भाई मेरा ट्रक पूरा शोल्डर के ऊपर गया, अगर मेरा ध्यान ना होता तो फिर शायद नीचे ही होता ट्रक। बहरहाल अल्लाह खैर करेगा। हवा बहुत तेज़ चल रही है, मैंने आपको पहले ही बोला। और वाइट कलर का भी इधर सहरा है सारा, मतलब कि डेजर्ट है। वाइट कलर की जो ज़मीनें नहीं होती वाइट कलर वाली, जो उसको क्या बोलते हैं यार, जहाँ पे पानी सूख जाए ना फिर वाइट कलर की जगह हो जाती है, उस तरह का है भी इधर से।